पढ़ाई करना मजबूरी है या फिर पढ़ाई करने में मजा आता है? पढ़ाई करने में मज़ा आता है, इसमें क्या मजबूरी होगा। आप लोग यहाँ आते हैं पढ़ने, सिखाया जाता होगा कि मतलब जो 1 घंटे में सवाल बनने वाला हो उसके शॉर्टकट करके छोटा सा ट्रिक से बना दिया जाता है। क्या ये शिक्षा है? हाँ, शॉर्टकट शिक्षा है। एग्जाम के बाद आप लोग शॉर्टकट में समझ में आ जाएगा तो लॉन्ग आंसर क्या होगा। आप लोग जब एग्जाम दे दीजिएगा उसके बाद में याद रहेगा शॉर्टकट? याद रहेगा। ईमानदारी से बताइए, आप लोग समझ के आपके पास रखिएगा। कोई स्किल है? स्किल तो मतलब अभी तो मैं सरकारी नौकरी का मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो मेरा यही स्किल है। तो 30 साल के बाद आप क्या स्किल सीखने जाइएगा? विवाह शादी का उम्र हो जाएगा। आइए ना सर, यहाँ पे बताता हूँ मैं। मेरा 30 साल जब उम्र हो जाएगा तो मैं उस ऊपर मैं विचार करने का मैं काम करूँगा, मुझे क्या करना है। अभी तो मेरा 30 साल उम्र नहीं हुआ है, तो उस पर मैं कुछ मतलब 30 साल उम्र हो जाने के बाद विचार कीजिएगा। पढ़ाई के साथ साथ स्किल जरूरी है या नहीं है? अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे एक बहुत ही बड़ा बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सान्विक जीएस एकेडमी। अब हमारे कोटवा में भी कंपटीशन का तैयारी शुरू हो चुका है। अब शहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग शहर नहीं जा पा रहे हैं, आइए आप यहाँ से कंपटीशन का तैयारी कीजिए और अपने नौकरी को पाइए। चलिए, अंदर बच्चे लोग मौजूद हैं, सर हैं, इनसे कुछ इंटरव्यू करेंगे। आप मेरे पीछे इन नौजवान चेहरे को देख रहे हैं, ये केवल भीड़ नहीं है, ये लोग उम्मीद लेके यहाँ पढ़ने आए हैं। आज हम इन लोगों से जानना चाहेंगे किताबों का बोझ और सिस्टम की लाचारी के बीच एक स्टूडेंट का क्या तकलीफें होती है। तो डायरेक्ट हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सरकारी वैकेंसी में इतना देरी क्यों हो रही है, बेरोजगारी इतना क्यों बढ़ रही है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? बताएगा कि हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई नौकरी तो जरूरत है सरकारी नौकरी, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि हमको सरकारी जॉब ही चाहिए। ठीक है, अपने बुद्धि विवेक और अपने विकास के लिए मतलब हक और अधिकार के लिए पढ़ाई और शिक्षा जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। इधर आइए। सरकार जो वैकेंसी निकालने में देरी कर रही है और फिर पेपर लीक हो जा रहा है और धांधली एग्जाम में चलती है, तो एक स्टूडेंट के नाते आपके मनोबल पे क्या प्रभाव पड़ता है? सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, पेपर पर ध्यान देना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो और बच्चा सब मन से पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, उसके लिए उस पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार को ये सोचना चाहिए जो हम वैकेंसी निकाल रहे हैं जो टाइम पे, उसका टाइम देना चाहिए कि जो हम उसमें एग्ज़ाम ले लें और लेट ना करें। आप सरकार से रोजगार और शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव चाहती हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि वो अपने समय अनुसार सब कार्य पर ध्यान दे और हमारे शिक्षा पर भी ध्यान दे और समय से जो भी वैकेंसी निकाल रहा है उसके अनुसार वो टाइम टेबल होना चाहिए, उसके अनुसार एग्ज़ाम ले ले और उसका रिजल्ट भी दे दे, जिससे हमारे पढ़ाई में सुविधा हो और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? पैसा के लिए या ज्ञान के लिए? ज्ञान के लिए। आइए, इधर कुछ और लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको 30 वर्ष की उम्र तक नौकरी नहीं लगेगी तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, हमारे पास वो काबिलियत रहेगा, शिक्षा रहेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी रोजी रोजगार ढूंढने का मैं काम कर सकता हूँ। आपके पास कोई स्किल है? स्किल तो मतलब अभी तो मैं सरकारी नौकरी का मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो मेरा यही स्किल है। तो 30 साल के बाद आप क्या स्किल सीखने जाइएगा? विवाह शादी का उम्र हो जाएगा। आइए ना सर, यहाँ पे बताता हूँ मैं। मेरा 30 साल जब उम्र हो जाएगा तो मैं उस ऊपर मैं विचार करने का मैं काम करूँगा, मुझे क्या करना है। अभी तो मेरा 30 साल उम्र नहीं हुआ है, तो उस पर मैं कुछ मतलब 30 साल उम्र हो जाने के बाद विचार कीजिएगा। पढ़ाई के साथ साथ स्किल जरूरी है या नहीं है? अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। अगर जब आप हमारा तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते मैं क्या करने वाला हूँ। अब मतलब अभी सिलेक्शन मेरा हो जाएगा तो उस फील्ड में जाने का, उसमें सोचने का हमको क्या जरूरत है? अब मतलब बताइए कि हमको क्या उसमें जाने एक बात बताइए, आप यहाँ सुबह से आकर हड़प्पा सभ्यता XY पढ़ते हैं जी, अकबर बाबर पढ़ते हैं, तो इसका ओरिजिनल जीवन में क्या मायने रहेगा यदि नौकरी नहीं लगेगी तो? अरे सर, अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी नौकरी नहीं लगी उसके बाद ना हमसे आकर बात कीजिएगा। अभी तो मैं तैयारी पीरियड में हूँ, मतलब अभी भविष्य को लेकर नहीं चलते हैं? हम भविष्य लेकर नहीं चल रहे हैं कि अभी नौकरी की मैं तैयारी कर रहा हूँ और उसके बाद मेरा जॉब लगेगी। मेरा कॉन्फिडेंस है और मतलब पॉजिटिविटी है, इन डोंट नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी से मैं तैयारी कर रहा हूँ। पॉजिटिव जब है मेरे पास तो जरूर लगेगी, एकदम हमारा जो कदम है एकदम चुन के काम करेगी। सर आइए, पढ़ाई करना मजबूरी है या फिर पढ़ाई करने में मजा आता है?
पढ़ाई करने में मज़ा आता है, इसमें क्या मजबूरी होगा। आप लोग यहाँ आते हैं पढ़ने, सिखाया जाता होगा कि मतलब जो 1 घंटे में सवाल बनने वाला हो उसके शॉर्टकट करके छोटा सा ट्रिक से बना दिया जाता है। क्या ये शिक्षा है? हाँ, शॉर्टकट शिक्षा है। एग्जाम के बाद आप लोग शॉर्टकट में समझ में आ जाएगा तो लॉन्ग आंसर क्या होगा। आप लोग जब एग्जाम दे दीजिएगा उसके बाद में याद रहेगा शॉर्टकट? याद रहेगा, समझ ईमानदारी से बताइए आप लोग। समझ के रखने पे याद रहिएगा जी, याद रहेगा जी, शॉर्टकट याद रहता है। देखिए सर, मैं आपको इसके विषय में मैं बताता हूँ। शॉर्टकट वही व्यक्ति बना सके जिसका माइंड डेवलपमेंट किया हो, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, देखिए एजुकेशन सिस्टम को बदलना जरूरी है या नहीं? शॉर्टकट को हटाना जरूरी है या नहीं? नहीं, रहना चाहिए। शॉर्टकट रहना चाहिए। एग्जाम के बाद याद रहेगा। ईमानदारी से बोल रही हैं आप? अभी हमारे पास मौजूद है एस कुमार सर। इनसे जानेंगे कि शहर को छोड़ के गाँव में क्यों है पढ़ाने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए सर, जैसे कि हम मोतिहारी भी दिल्ली से जब आए तो हम मोतिहारी पढ़ाना शुरू किए। वहाँ 6 महीने पढ़ाए भी, लेकिन उतना दिलचस्पी नहीं होता, इंटरेस्ट उतना जो है मुझे नहीं लगा कि हम वहाँ से बेहतर कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे थोड़ा सा एक गांव की तरफ रुख हुआ, और रुख होने का रीज़न ये था कि जो अभी भी अगर बिहार की देखे, अगर डाटा देखे तो बिहार की में जो है ना ग्रामीण जनसंख्या जो है 88% है। लगभग 88% बिहार के लोग गांव में रहते हैं, और शहर में कितने लोग रहते हैं? मात्र 12%। तो अगर सोचा जाए तो हमको डेवलप करने का ज़रूरत कहाँ है? गांव के लोगों का, ठीक है। तो हमारे पास शिक्षा था, तो हम शिक्षा में सोचे कि गांव के लोगों के लिए, जो स्टूडेंट है मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए बेहतर करें, ठीक है। और गांव मुझे काफ़ी पसंद भी है। दिल्ली भी मैं तैयारी करता था तो मुझे गांव में रहना काफ़ी पसंद था, ठीक। तो मैं यहाँ पर सीधे वहाँ से चला आया गाँव में, ठीक है। अभी मेरा जर्नी यह है कि तैयारी भी मैं करता हूँ यूपीएससी का, और साथ साथ में मेरे पास जो स्किल है, नॉलेज है, मैं बच्चों के बीच में क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने सर। सर आए दिन परीक्षा पैटर्न में चेंज होता है, उससे छात्रों की तैयारी प्रभावित होती है सर? एकदम प्रभावित होती है। देखिए, जो स्टूडेंट लाइफ होता है वो भी कंपटीशन का मतलब जनरल कंपटीशन का हम बात कर रहे हैं। तैयारी मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार महीना होता है सरकारी नौकरी का, यानी हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है महीना जो होता है गार्जियन भी देता है। तो क्या होता है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, जब मोतिहारी हम लोग पढ़ते थे तो एक सप्ताह में हमको 100 रुपये मिलता था। उसी 100 रुपये में एक सप्ताह गुजारना पड़ता था। घर से चावल दाल आटा लेकर के इंसान तैयारी करता है, साल भर 2 साल तैयारी किया। अब बाद में मालूम चला कि हाँ पेपर लीक हो गया, चाहे वैकेंसी नहीं आई, कोई वैकेंसी आई तो 5-5 साल लग गया। अब सोचिए उस माता पिता के दिल पे क्या बीतेगा। ऐसे ऐसे फैमिली वाले हैं कि वो सोचते हैं कि हम अपने बेटों को जो है शहर में भेजे हैं, बेटी को भेजे हैं, इस साल वैकेंसी आई है, हो जाएगी, ठीक। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहिए या फिर स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, हम बच्चों को भी समझाते हैं कि जीवन में सिर्फ सरकारी नौकरी ही आपका पूरा जीवन नहीं है। अगर पूरा लाइफ है ना, तो लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है सरकारी नौकरी, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ही तैयारी किए 5 साल 6 साल एक रूम में रह करके तैयारी, तो ऐसा थोड़ा हुआ कि मेरा नौकरी नहीं लगा तो मेरा लाइफ ही बर्बाद हो गया। मेरे पास स्किल है, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है। तो हमको जीवन में सक्सेस होना है, ना कि एक एग्जाम में सक्सेस होना है, ठीक है। जो स्ट्रगल हम अपने तैयारी दौरान करते हैं, तैयारी पीरियड में, तो वो स्किल हमको जीवन भर काम देता है। एग्जाम्पल इसका हम आपको दिखाएंगे। अगर कोई पौधा है, उसको आप गमला में रख करके रूम में रखे, शीशे के रूम में, ठीक है, साल भर 2 साल उसको बड़ा किए और उसको बाहर रख दीजिएगा ना, जैसे तूफान आएगा ना तो उसको पहले तूफान में जो है ना, आंधी में वो नीचे गिर जाएगा। वहीं जो है एक छोटा सा पौधा अगर उसको बाहर इन्वायरमेंट में रखे हैं, उसको उगा रहे हैं, ठीक है, उस पर सर्दी बरसात और जो है तूफान झेल रहा है, कितना हो चक्रवात तूफान आ जाएगा तो गिरेगा, फिर सीधा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका सोच बहुत ही अच्छा है। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी और जगह पे, तब तक के लिए धन्यवाद।